नमस्कार दोस्तों। भारत का संविधान एक कहानी और एक पहचान। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो कौन सा दस्तावेज है जो 145 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके आज तक रखा है? और यहाँ तक कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान में लोगों का विश्वास उतना ही विशाल है और जटिल है जितना कि 1947 में लोगों का संविधान के प्रति लगाव था, जो हमें अधिकार देता है, आज़ादी की रक्षा करता है, हमारे मानवाधिकारों की रक्षा करता है, हमारे स्वतंत्रता को निश्चित करता है और देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाए हुए है आज तक। और आज विश्व में भारत की पहचान सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विशाल और जटिल लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। तो वो दस्तावेज है क्या जो हम 145 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखा हुआ है? हम देश के भीतर धर्म जाति आधारित समस्याओं को भले ही देखते हैं, झेलते हैं, लेकिन जब देश के संविधान की बात आती है तो हम 145 करोड़ भारतीय एक मत ही रहते हैं, और वो है देश के संविधान के प्रति समर्पण। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस एपिसोड पर भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे और भारत के संविधान के रोचक कहानी को बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। और ये एक विस्तृत चर्चा होगी। ये भारत के संविधान पर मेरा पहला वीडियो है। आगे आने वाले वीडियो में हर एक बिंदु पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और आपके सामने एक तथ्य पेश करूंगा जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि आखिरकार भारत का संविधान है क्या, इसका महत्व क्या है, इसके आज के आधुनिक भारत में जरूरत क्या है, हम देश के युवा भारत के संविधान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और हम अपना भविष्य उसमें कैसे तराशते हैं। तो हम इस पर आइए चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1950 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जिसने भारत को एकदम बदल के रख दिया था। एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। इस दिन भारत में लोकतंत्र स्थापित हो रहा था और लोकतंत्र में भारत की जनता से ये वादा किया गया कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनके मूलभूत जो स्वतंत्रता है उसकी भी रक्षा की जाएगी। इस देश में जन्म लिए हर एक नागरिक का अधिकार उतना ही होगा जितना कि किसी कोने दूर सुदूर क्षेत्र में बैठे व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित है। हमारे संविधान के अंदर का वो सुबह था जब पूरा देश रोशनी में जग उठा। यही दिन था जब भारत ने अपना संविधान लागू किया था और दुनिया के सबसे विशालतम लोकतंत्रों में शामिल हो गया और शुमार हो गया। आज तक पूरे विश्व में इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं भी नहीं देखा जा सकता। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज मात्र नहीं था, बल्कि हर भारतीय के सपनों और अधिकारों का ये प्रतीक था, जिसमें हर भारतीय अपना भविष्य देखता है। इस संविधान में लिखे गए दस्तावेजों में उसके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। संविधान की प्रक्रिया क्या थी? इसके जो अध्यक्ष थे ये और कोई नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान के निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं। हम इस पे और बात करेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन थे, इसको और विस्तृत रूप में समझेंगे अगले वीडियो में। भारत का संविधान और भारत के इस जटिल प्रक्रिया में भारत के संविधान को लिखना इतना आसान नहीं था। जहाँ पे कई राजसी रियासतें मौजूद थी और यहाँ पे धर्म जाति पंथ और समुदाय के नाम पे बहुत मतभेद हुआ करता था। 2 साल 11 महीने 8 दिन इस पूरे संविधान को तैयार करने में लगे थे। जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने संविधान को इस प्रकार से तैयार करने की कोशिश की थी
और कहीं हद तक वो सफल भी हुए थे कि भारत के प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार हो और उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो सके और उनको उचित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। फिर ये मतलब नहीं रखता है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, वो किस समुदाय का है, वो देश के किस हिस्से से आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा विस्तृत संविधान पूरे विश्व में मौजूद ही नहीं है। इसमें करीब करीब 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। और आज के इस समय में, आज के इस दौर में 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही बनाया गया था, इसलिए कहीं से भी भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसमें तथ्य जोड़े जा रहे थे और हर जगह से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध किए जा रहे थे, जिसमें अमेरिका से भी कुछ लिया गया, ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया, आयरलैंड से कुछ लिया गया, कनाडा से कुछ लिया गया, रूस से कुछ लिया गया। इसमें हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस देश का कितना समर्थन है भारत के संविधान लिखने में, भारत के लोकतंत्र स्थापित होने में। और इन जितने भी देशों का मैंने नाम लिया, उन देशों के जो सबसे उच्चतम प्रावधान थे उनको ही इसमें ग्रहण किया गया था। इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान की आत्मा है। हम इससे पीछे नहीं मुड़ सकते हैं, हम इसके बिना भारत का भविष्य नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत का भविष्य भारत के संविधान में ही लिखा गया है। इसके निर्माताओं ने इस पर बहुत ही विचार विमर्श और मंथन किया था, उसके बाद ये स्वरूप ले पाया था। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों को 1947 में ही देख लिया था, इसलिए उसका गठन उस तौर पर किया गया था कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सके और इसमें भारतीय नागरिक को हर प्रकार से बोलने का अधिकार मिले। वो भारत के किसी भी हिस्से में रह के कुछ भी बोल सकता है। हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसमें समानता का अधिकार, जिसमें हर कोई बराबर है, जिसमें लिंग नहीं है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, समुदाय नहीं है, पंथ नहीं है, क्षेत्र नहीं है, हर भारतीय एक बराबर है। स्वतंत्रता का अधिकार, हमको अपने तरीके से सोचने और हमको अपने तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को बोलने का और हम अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार रखते हैं इस लोकतंत्र में। और ये सुनिश्चित किया गया है संविधान द्वारा कि किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। फिर इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी धर्म का हो, वो एक समान हक रखता है, एक समान अधिकार रखता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को, हर समुदाय को अपनी पहचान बचाने का अधिकार है, प्राप्त है इस देश के अंदर। और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी इसमें शामिल है। अगर सब कुछ सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएं तो फिर इसमें बहुत ही लिखित विस्तृत विवरण है कि आपको न्याय लेने का अधिकार प्राप्त है अपने लिए। इसीलिए न्यायालय व्यवस्था का गठन किया गया। भारत का संविधान लोकतंत्र का ताकत बना कैसे, इसका ये जो मूल मंत्र है, इसकी भारत के संविधान में सबसे ऊपरी शब्दों में ही व्याख्या कर दी गई थी, जहां पे लिखा गया था, हम भारत के लोग। संविधान की शुरुआत जो होती है वो हम भारत के लोग से होती है, जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि ये देश सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं है बल्कि देश के आम नागरिक का है। जो भारत का संविधान है ये हर एक व्यक्ति को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार देता है, जिससे वह व्यक्ति अपनी सरकार स्वयं से चुन सकता है। और यह व्यवस्था हर 5 साल में फिर से बदली जाती है।
ये जो भारत देश है इसको संतुलित रखने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से इसकी रक्षा करने के लिए कुछ नियमों, कुछ स्तंभों की संरचना की गई है जो देश की स्थिरता को और संतुलन को बनाए रखे। इसमें जो सबसे पहला आता है वो विधायिका आता है, जो हमारे देश के भीतर के कानूनों को बनाती है, उसका निर्णय लेती है, जिसे हम संसद के तौर पर देखते हैं। फिर इसके बाद आता है न्यायपालिका, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर इसके बाद आता है कार्यपालिका, जो इन सब सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू करती है, जिसे हम सरकार के तौर पे देखते हैं, जिसे हम राष्ट्रपति के तौर पे देखते हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान को 1947 में जैसा लिखा गया था वो वैसा ही आज हमारे सामने है। इसमें कई समय में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं और ये उस समय के दृष्टिकोण से उचित भी है। अब तक करीब करीब 100 से ज़्यादा संशोधन इसमें हो चुके हैं। जो इसमें सबसे प्रमुख संशोधन है वो 42वां संशोधन आता है, जो 1976 में हुआ था। इसमें जो सबसे प्रमुख संशोधन है वो 42वां संशोधन हमें दिखता है। इस संशोधन में भारत के संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 73वां संशोधन भी इसमें एक प्रमुख भूमिका अदा करता है, जो 1992 में हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि भारत के प्रत्येक गांव को पंचायती व्यवस्था के रूप में तैयार किया जाए और एक नई व्यवस्था का सृजन किया गया यहीं से। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि 104वां जो संशोधन है जो 2020 में हुआ था, वो आरक्षण की समय सीमा इसमें बढ़ा दी गई थी। जो भारत का संविधान है ये एक जीवित संविधान है, जो बदलते समय के साथ, जो भारत के विकास के साथ और भारत के आधुनिक होने के साथ अपने आप को भी आधुनिक कर रहा है। एक नागरिक के तौर पे हमारी संविधान के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं, हम संविधान को किस प्रकार से देखें, हम संविधान को किस प्रकार से समझें और हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएं उसमें। हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता है बल्कि हमें कुछ कर्तव्य भी सिखाता है जिनका हमें पालन करना चाहिए। एक देश के नागरिक के तौर पे हमें उन नियमों का बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए उसको, बल्कि कर्तव्य भी सिखाता है। एक देश के नागरिक के तौर पे हमें उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान में लिखे गए हर बिंदु का पालन करे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे और सभी धर्मों और भाषाओं का एक प्रकार से आदर और सम्मान करे। इन सारी चर्चाओं के बाद हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, हमको ये समझने में तनिक भी समस्या नहीं होगी कि संविधान हमारी पहचान है, हमें एक आइडेंटिटी प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान केवल एक लिखित पुस्तक नहीं है मात्र, बल्कि यह हमारे आज़ादी, हमारे मौलिक अधिकारों, हमारे लोकतंत्र की पहचान है। यह हमें एक न्यायपूर्ण व्यवस्था और समान व्यवस्था और स्वतंत्र समाज में एक जीने की जो शक्ति है वह प्रदान करता है। संविधान को पढ़ें, समझें और इसके मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त नागरिक बने, जो अपने देश के प्रति बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ समर्पित हो। अगर आपको इस पूरी चर्चा में भारत के संविधान की ये जो यात्रा है पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये जो आपके अपने अधिकार हैं जो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है उसके बारे में और जागरूक बनिए और कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक बनिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस एपिसोड में कि भारत का संविधान आखिर है क्या। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हर एक बिंदु को हम बेहतर दृष्टिकोण के साथ विस्तृत तरीके से समझेंगे। नमस्कार।